नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 12 अगस्त 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती के बाद राज्य सरकार ने 1699 अस्पताल में डॉक्टर्स को पोस्टिंग दे दी है। ये भर्ती ऐसे समय में हुई है जब नीट पीजी का रिजल्ट आने ही वाला है। ऐसे में पोस्टिंग ले चुके डॉक्टर्स में से बड़ी संख्या में डॉक्टर पीजी करने के लिए चले जाएंगे। ऐसे में अस्पतालों में रोगी डॉक्टर का इंतजार ही करते रह जाएंगे। हालांकि फिलहाल चिकित्सा विभाग ने बिना डॉक्टर चल रहे अधिकांश अस्पतालों में पोस्टिंग दे दी है। कैश कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक एक जज और एक कानूनी वाद शामिल है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। बाड़मेर के बालोतरा में आरएलपी नेता को हिरासत में लेने से नाराज ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कुछ महिलाओं की पुलिस से धक्कामुक्की हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस पर रेत फेंकी। दरअसल ग्रामीणों को सूचना मिली कि पुलिस ने आरएलपी नेता थान सिंह को हिरासत में ले लिया है। इस पर ग्रामीण धरना स्थल पर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बैंकिंग ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस को लेकर जारी विवाद के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि वह बैंकों द्वारा तय किए जाने वाले न्यूनतम बैलेंस पर किसी प्रकार का नियंत्रण या रोक नहीं लाएगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह जिम्मेदारी और अधिकारी पूरी तरह से बैंकों के हाथ में है। वे अपने ग्राहकों से कितना न्यूनतम बैलेंस रखने को कहेंगे। इस बयान के बाद आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एक नवे सेविंग्स अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस बढ़ाने का कदम और भी चर्चा में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं कि वे पता लगाएं कि क्या कोई दोषी सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि कोई ऐसा दोषी जेल में है तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजा जाए ताकि इसे राज्यों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रेषित किया जा सके। राजस्थान की सियासत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा गरमराता जा रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मामले में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने तथ्यों के साथ जनता के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा है। पायलट ने सवाल उठाया है कि सरकार ने निर्वाचन विभाग की चयन प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया और चीफ जस्टिस को हटाकर एक मंत्री को पैनल में क्यों शामिल किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सबूत पेश करने के कानून में बदलाव कर दिया है, जिससे बीजेपी यह आयोग की प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रही है। 16वीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार को 1 सितंबर से शुरू होगा और इससे पहले सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसकी जानकारी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा के सत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में रात भर तेज बारिश हुई और इससे जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। चंबा के चुनाव में आज सुबह एक चलती प्राइवेट बस पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया। छत को गिरते देखकर बस पे 2 व 3 नंबर पर सीट पर गिरे हुए यात्री घायल हो गए और यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त बस में 30 यात्री सवार थे और यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस चांजू से देवीकोठी जा रही थी। सोने की कीमतों में जारी तेजी पर ब्रेक लगा दी है। जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोने को टैरिफ से दूर रखने का ऐलान किया है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड प्राइस अचानक 1400 रुपए से ज्यादा कम हो गया। हालांकि अभी भी सोना 1 लाख रुपए के पार बना हुआ है, लेकिन अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से ये काफी टूट कर कारोबार कर रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बारीकियों को सीखने के लिए विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अपने केंद्र में जल्द ही राजस्थान की पहली हाईटेक एआई लैब शुरू करने जा रहा है। लैब बनकर तैयार है और अब इसके उद्घाटन का इंतजार है। इसके शुरू होने से बीकानेर संभाग के विद्यार्थी एआई की नई तकनीकों को सीख सकेंगे और रोजगार के अवसरों में भी अपनी काबिलियत को ला पाएंगे। सीबीएसई 11वीं और 12वीं की कक्षा में सिलेबस में बदलाव करने जा रहा है। अब छात्रों को 3 तलाक, राजद्रोह और धारा 377 जैसे पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता और अन्य नए कानूनों के साथ भारत के कानूनी ढांचे को बदलने वाले सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं 12वीं कक्षा के लीगल सिलेबस में 3 तलाक को हटाने, भारतीय न्याय संहिता को लागू करने, राजद्रोह और समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 को हटाने जैसे विषयों को शामिल करने जा रहा है।
नगर परिषद ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए राजस्व ग्राम किशनगढ़ डी के खसरा नंबर 670/2 में 10 पटों को शून्य घोषित कर दिया है। परिषद की जांच में पाया गया कि इन पटों की मूल पत्रावलियां परिषद में उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद ने मामले में पुलिस थाना मदनगंज किशनगढ़ में एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा इन फर्जी पटों की खरीद बिक्री के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में मंगलवार को राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके अरावली विहार थाने के जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन के दिन किसी पुराने मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दल नयाबाद स्थित तिवारी क्लिनिक के पीछे एक घर में गया था, जहां काफी विवाद भी हुआ था। सीकर के रेवासा धाम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संत राघवाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 9 दिवसीय सीएपीएफ मिलान समारोह का शुभारंभ करते हुए राघवाचार्य को याद किया। संघ प्रमुख ने कहा कि मेरा तो सरसंघ चालक बनने के बाद में संबंध था। उनसे पहली भेंट में मेरे ध्यान में 2 बातें आई कि उनके मन में सबके लिए स्नेह है और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, इन सब के लिए उनके मन में बहुत तड़प थी। दौसा के गायत्री नगर में एक सोने मकान से लाखों रुपए की गहरी चोरी होने का मामला सामने आया। मकान मालिक जितेंद्र शर्मा का परिवार रविवार को बागेश्वर धाम गया हुआ था और आज मंगलवार सुबह जब पड़ोसी को चोरी का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर 15,000 रुपए का नगद, सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, टॉप्स, चैन, पाजेब और लाखों के जेवरात चुरा लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।